एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सृजन एकेडमी पर। तो आइए सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा जो है 30 नंबर का टेस्ट सीरीज होगा। इससे पहले भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, जिसका आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026, उसमें जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत। ये टॉपिक है हमारा भारतीय सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा और अलग अलग तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज जरूर करिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है करके बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे और कुछ अच्छे और टफ क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आप जरूर प्रेस कर लें, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम आप जाकर के वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आंसर पे चलते हैं। बाघ है, ठीक है, आप सभी जानते भी हैं इसको। और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि सभी क्वेश्चन को कवर करना जरूरी है सिलेबस इस टॉपिक के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया है, तो मोर को घोषित किया गया है, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है कठोपनिषद, मुंडोपनिषद और ईशोपनिषद या छंदोग्य। तो सही आंसर इसका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बी राइट आंसर होगा। 4 नंबर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो देखिए नीम, पीपल, बरगद और आम। तो राइट आंसर क्या है, बरगद है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छात्रावास अधीक्षक में आप देखे होंगे भारत का राष्ट्रीय सब्जी भी पूछ दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जरूर करिएगा, जान रहे हैं फिर भी प्रैक्टिस करने से ज्यादा हमें याद होता है, ठीक है। गलती करने की संभावनाएं कम होती है, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। हालांकि वो क्वेश्चन सरल क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक होता है एग्जाम के लिए। चलिए, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है। तो यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी या बोस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस कृति से लिया गया है। आनंद मठ से, गीतांजलि से, भारत भारती से या गीता से। तो सही आंसर है आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है। दिल्ली, सारनाथ, वैशाली या फिर प्रयाग। तो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ से, 7 का बी। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 22, 24, 26 या फिर 28। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला है राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो देखिए गुलाब, कमल, गेंदा या फिर चमेली। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमल, ठीक है। जल्दी से करते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल है। राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है, सभी जानते हैं। राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। अगला है राष्ट्रीय नदी कौन सा है, देखिए ये भी पूछा जाता है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या गोदावरी। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा, गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वेल, डॉल्फिन, मगर या फिर कछुआ। तो सही आंसर है डॉल्फिन, ठीक है। कौन सा है, डॉल्फिन। ध्वज का अनुपात क्या है, 2:3। देखिए यहाँ पे 2:3, 3:2 या 3:4 या फिर 4:3। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए, ध्वज का अनुपात क्या है। तो बताएं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए आप भी बता सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है जनगण मन कब अपनाया गया, 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है कब अपनाया गया, 1947, 1949 और 1950। तो सही आंसर हो जाएगा 1950 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम को दर्जा कब मिला, वंदे मातरम। तो इसको जो है 1947 में, 50 में। तो सही आंसर हो जाएगा 1950 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र का रंग कौन सा है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन रंग कभी कभी प्रैक्टिस नहीं किए रहे थे। तो ये हरा है, नीला है, काला है या फिर लाल है। तो सही आंसर हो जाएगा ये क्या है, नीला है, ठीक है, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन ध्वज के मध्य क्या है। तो ध्वज के मध्य में क्या है, शेर, चक्र, कमल या फिर सूर्य। तो ध्वज के मध्य में क्या है, चक्र है, ठीक है, क्या है, चक्र है। राष्ट्रीय खेल क्या है, यहाँ देखिए क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो सही आंसर है हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। अब देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, विक्रम, शक या फिर ग्रेगोरियन या हिजरी। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत है, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर ध्वज का डिजाइन किसने किया था। अब देखिए ध्वज का जो डिजाइन है उसको किसने किया था, तो गांधी, पिंगाली वेंकैया या फिर नेहरू या राजेंद्र।
तो ये बी सही आंसर होगा, पिंगाली वेंकैया। ठीक है, 20 का बी सही आंसर है। 21 देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं, अब बताइए। राष्ट्रीय प्रतीक में 2, 3, 4 और 5, तो हमें 3 दिखता है, लेकिन शेर कितने हैं? 4 है, एक पीछे तरफ होता है। तो कुल मिलाकर के 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। अगला है, प्रतीक में कौन से पशु हैं? ठीक है, कौन से पशु है? तो देखिए कौन सा पशु है, 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें शेर है, हाथी है, बैल है, घोड़ा है, या फिर शेर भाग हाथी घोड़ा, शेर हाथी हिरन घोड़ा, शेर भाग बैल घोड़ा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शेर हाथी बैल घोड़ा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। अगला है, जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? ठीक है, 23 नंबर का, 1911 में, 1920 में, 1930 में, या फिर 1942 में। तो 1911 में पहली बार गाया गया। ठीक है, राइट आंसर होगा 23 का ए। अगला देखते हैं, सत्यमेव जयते किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, या फिर फारसी लिपि। तो 24 का सही आंसर है, सत्यमेव जयते जो है ये देवनागरी लिपि में है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय वाक्य है वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद और भारत माता। तो 25 का सही आंसर है, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। अगला है, ध्वज कब अपनाया गया? तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर 2 अक्टूबर। तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कौन सा पशु नीचे जो है नहीं दिखता? ठीक है, बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। ठीक है, तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन इसे विलोपित करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से टाइप हो जाता है, तो इसे स्किप करते हैं। अगला है, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये देखिए क्या होगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, तो ये एकदम सीधा सीधा है, डेल्फिनस। ठीक है, डेल्फी डेल्फिनस। ठीक है, डेल्फी डेल्फिस। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्फिनस डेल्फिस, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला है, राष्ट्रीय धरोहर पशु। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? हाथी है, शेर है, बाघ है, या फिर गेंडा है। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाथी है। ठीक है, अगला है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आज बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं करना, बेसिक भी करना बहुत जरूरी है। तो पाओक्रिस्टेसस क्या है? पाओक्रिस्टेसस। ठीक, 30 का ए। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो ये क्या है? देखिए फिकस बेंगालेनिसिस। ठीक है, तो ये बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखिए, कभी कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? 33। तो ये क्या है कमल का वैज्ञानिक नाम? 33, तो देखिए यहां देखिए निलंबो। ठीक है, क्या है? निलंबो। ये है न्यूसीफेरा निलंबो। ठीक, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय गान की अवधि, ये पूछा गया, राष्ट्रीय गान की अवधि क्या है? 42 सेकेंड में है ये, या 5 सेकेंड, या 60 सेकेंड, या 70 सेकेंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 52 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रीय गान का अवधि जो है। अगला है, वंदे मातरम भाषा किसमें है? तो हिंदी में, संस्कृत और बांग्ला में, उर्दू में, या फिर अंग्रेजी में। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, ये संस्कृत और बांग्ला दोनों में रचित है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं? तो राष्ट्रीय गीत, अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, हालांकि पहले भी कर ले हैं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय गीत देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत कह रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये दोनों में से ये है, लेकिन कंफ्यूज होकर आंसर नहीं लेना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत 36 नंबर क्वेश्चन, तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान पूछेगा उसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला है, अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, तो ये पटना, सारनाथ, दिल्ली, गया। तो सही आंसर है सारनाथ में है। ठीक है, 37 का। 38 नंबर, प्रतीक के नीचे क्या लिखा है? प्रतीक, तो देखिए जय हिंद, सत्यमेव जयते। 38 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम या फिर भारत, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है, 38 का बी। अगला है, केसरिया रंग क्या दर्शाता है? केसरिया रंग क्या दर्शाता है? 39 का। शांति, साहस,
समृद्धि या फिर धर्म। तो केसरिया रंग साहस दर्शाता है, ठीक है, ध्वज का। अगला है सफेद रंग ध्वज का क्या दर्शाता है? तो ये जो है 40 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शांति दर्शाता है, लेकिन ये क्वेश्चन सिलेबस वाइज करना भी जरूरी है क्योंकि टॉपिक में ही इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हरा रंग क्या दर्शाता है 41 का? तो ये समृद्धि को दर्शाता है, ठीक। अशोक चक्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख। तो अशोक चक्र जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। ध्वज किस कपड़े से बना होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है रेशम, खादी, सूती या फिर ऊन। तो ये खादी कपड़ा से बना होता है। 43 का बी, ठीक है। 44 गान की भाषा क्या है? अब ये राष्ट्र गान को बोल रहा है, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से किया गया है, गान बस दे दिया है लेकिन ये राष्ट्र गान है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन का ये हिंदी में है, बांग्ला में है, संस्कृत में है, उर्दू में। देखिए थोड़ा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये बांग्ला में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 का, ध्वज का अनुपात क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन। तो ये मैं क्वेश्चन आपको दिया था, क्या है? 3:2, 2:3, 4:3 और 5:3। तो चलिए यहाँ आंसर कर लेते हैं इसका, क्योंकि 2 बार मैं दिया था। पहले क्वेश्चन आपको पूछा, कमेंट सेक्शन में कमेंट बताए, तो 3:2 आएगा इसका सही आंसर। अगला है राष्ट्रीय पर्व है क्या है? होली है, दिवाली है, गणतंत्र दिवस या फिर नवरात्रि है? तो राष्ट्रीय पर्व होली और दिवाली नहीं है, गणतंत्र दिवस है, ठीक है। 46 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रतीक का उपयोग कहाँ प्रतिबंधित है? प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग सरकार, निजी व्यापार, दस्तावेज या न्यायालय। तो ये निजी व्यापार में प्रतिबंधित है। 47 का बी राइट आंसर होगा। जनगण मन में कितने पद हैं? जनगण मन में 48 का 3, 4, 5 और 6। तो कितने पद हैं बताइए? इसमें 5 पद हैं, ठीक है। अगला है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का 49। तो देखिए पैंथेरा लियो या फिर पैंथेरा टाइग्रिस। तो राइट आंसर है पैंथेरा टाइग्रिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और अगला है चक्र किस दिशा में घूमता है? चक्र। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा नया रूप में देखने को मिला आपको। दक्षिणावर्त, वामावर्त, दोनों कोई नहीं। तो देखिए चक्र जो है दक्षिणावर्त घूमता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हालांकि, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इतने क्वेश्चन किए। तो ये जो है आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर किया करें दोस्तों। आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन कर लिया है, शाम को भी वीडियो आ सकता है। और जो है टॉपिक वाइज जितने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ